लिटरेचर इन सिनेमा में आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करूँगा वो एक वर्ल्ड सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के रूप में ही हमेशा याद की जाएगी। एक बहुत ही प्रभावशाली राइटर झुम्पा लाहिरी जी के उपन्यास पर आधारित फिल्म द नेमसेक, जिसे डायरेक्ट किया था महान डायरेक्टर मीरा नायर जी ने। इस फिल्म के ट्रेलर को जब आप देखते हो तो इसमें एक टैगलाइन आता है, एक 2 लाइन का एक लाइन ये बनता है जिसका मीनिंग ये है कि दुनिया के सबसे महानतम यात्राओं में से वही यात्रा को सबसे ज़्यादा महानतम कहा जाता है जो हमें अपने घर तक ले आए। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। चाहे आप पूरी दुनिया क्यों ना घूम लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप अंतरिक्ष पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन आप जब तक अपने घर नहीं लौटते हो तब तक आपकी सारी यात्राएं अधूरी ही हैं। यहाँ घर से मतलब मकान से नहीं। बाहरी परिप्रेक्ष्य से यही लगता है कि मकान में लौटने से ही आपकी यात्राएं पूरी होती है, जहाँ आप रहते हो या जो आपका शहर है या जहाँ आपका घर है वो उस घर की बात की जा रही है। बाहरी परिप्रेक्ष्य में ऐसा थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन मैंने इस फिल्म को जिस तरीके से देखा है उसमें मुझे लगता है कि राइटर और डायरेक्टर दोनों ही अपने अंतर मन तक पहुंचने की यात्रा को ही इस फिल्म में दर्शाया है। रूट्स, जब आप वहाँ लौटते हो तभी आपको जीवन में शांति मिलती है। रूट्स मतलब किसी देश की खास एक जाति की, धर्म की या अपनी मान्यताओं की रूट्स की भी यहाँ बात नहीं की जा रही है। रूट्स पूरी दुनिया में हर धर्म, हर मान्यताओं की शुरुआत एक ही जगह से होती है और वो है प्रेम और इंसानियत। इमोशंस ही हमारे रूट्स हैं जिससे हम सब बंधे हुए हैं। फिल्म में मुख्य किरदार में है इरफान खान जी, जो श्रेष्ठतम अभिनेताओं में से हमारे देश के या इंटरनेशनल भी ख्याति प्राप्त हैं। श्रेष्ठतम अभिनेत्रियों में से एक तब्बू मैडम और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस। इरफान खान जी के कैरेक्टर अशोक गांगुली और तब्बू अशीमा गांगुली, और उनका बेटा जिनका एक बहुत ही अनोखा नाम इरफान जी रखते हैं वो है गोगोल। वो क्यों रखा जाता है ये आप फिल्म देखोगे, उसके बारे में जानोगे तो और आपको समझ में आएगी। मैं इस फिल्म के इमोशंस बहुत ही एक क्रिएटिव फ्रेम में, क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्ट में फील कर पा रहा हूँ। मीरा नायर जी का हर कैमरा एंगल, उनके फिल्मों में यूज़ किए गए कलर्स, हर चीज़, हर बात एक कहानी को छुपाए हुए है। चाहे वो ताजमहल का सीन हो, चाहे ट्रेन्स के सीक्वेंस हो, हर जगह उन्होंने अपनी एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है इस फिल्म के ज़रिए। मानव मन की गहराइयों में पहुंचने के लिए कोई भी आर्ट फॉर्म हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही बना सकता है। जब हम मान लेते हैं कि हम एक्चुअली में कुछ नहीं जानते, तभी जो जान सकते हैं या जो जाना हुआ है
उस तक हम पहुंच सकते हैं। एक इंसान के दिल के सारे इमोशंस, उनकी गहराइयाँ अंतरिक्ष के सारे रहस्यों से भी गहरे हैं। जो छुपा है अंतरिक्ष में वही छुपा है हमारे इस विशाल इमोशन के सागर में। एक प्लैनेट को देखकर, उस प्लैनेट की जांच करके हम वहाँ तक पहुँच के ये ज़रूर बता सकते हैं कि वहाँ कौन से अवयव हैं, क्या है, नहीं है, वो हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, और उसके आसपास और भी जीवन की मिल सकती है या नहीं। ये सब पूरी दुनिया में इसकी खोजें चल रही है, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं बता पाएगा कि ये सब एक्चुअली है ही क्यों। हमारे अंतरिक्ष की जो असीम शून्यता है, उसका जवाब जितना भी साइंस ढूंढे, कोई भी ढूंढे, एट लास्ट यही मिलता है कि जब तुम शांत होते हो, जब तुम्हारे अंदर का सारा कोलाहल विश्रांति में चला जाता है, तभी तुम्हें अंदर ही तुम्हें उस महान शून्यता और महान प्रेम का एहसास होता है। सृष्टि कैसे हुई ये ज़रूरी नहीं है, सृष्टि क्यों हुई ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हमारा अस्तित्व क्या समझाने की कोशिश कर रहा है हमें। उसके हम जितने करीब पहुंचते हैं, उतने ही करीब ये फिल्म द नेमसेक हमें लेके जाती है। अशोक और ओशिमा की शादी कलकत्ता में होती है और बाद में अशोक अमेरिका चला जाते हैं ओशिमा के साथ। वहाँ उनकी एक बेटा होता है और एक बेटी। अशोक और ओशिमा जिस मेंटलिटी, जिस सोच के साथ बड़े हुए थे, उनके रूट्स में भी वही चीज़ें थी जो उसके बेटे बेटियों में थी। लेकिन बाहरी कल्चर, बाहरी सभ्यता, बाहर युगों का चेंज होना, समय का बदलना, इन सब के परिप्रेक्ष्य को अगर ध्यान से देखा जाए तो गोगोल और उसकी जो बहन, मतलब ओशिमा और अशोक के जो बेटे बेटी थे, उनका थोड़ा अलग सोच विचार का हो जाना बहुत ही स्वाभाविक था। गोगोल को हमेशा ये तकलीफ है कि मेरे पापा ने मेरा इतना अद्भुत नेम क्यों रखा है। इस नाम के वजह से मुझे यहाँ विदेश में लोग चिढ़ाते हैं, लोग बोलते हैं कि नाम बदल दो, इस नाम के वजह से तुम्हारा हो सकता है कि आगे जाके बहुत सारी बाधाएं और तुम्हारी ज़िंदगी में। ये नाम फनी लगता था उन लोग, लेकिन इसके पीछे का जो इमोशन है वो इस फिल्म के हर परतों में आपको दिखेगा। गोगोल एक बार अपना नाम बदलना भी चाहता है तो अशोक बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे गोगोल अमेरिका के कल्चर, वहाँ का जो सिस्टम, वहाँ की जो जीवन धारा, वहाँ के लोग, उन लोगों के साथ मिलते हुए वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी बनती है, वो शादी भी करता है, बाद में जाके उसके रिश्ते टूटते भी हैं, वो अकेला भी हो जाता है, बहुत कुछ होता है फिल्म में। लेकिन लास्ट सीन सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि बीच में अचानक जब गोगोल अपने मम्मी पापा से दूर रहता था, ओशिमा और अशोक कहीं गए थे, उसी टाइम पे अशोक किसी काम से बाहर जाते हैं और वहीं पे एक दिन बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ओशिमा बिल्कुल अकेली होती है बाहर के देश में। उसको उस वक्त अशोक, जो उसका एक सबसे बड़ा इमोशनल स्तंभ था उसकी ज़िंदगी में, उसका नहीं रहना और अपने घर वालों से इतने दूर, कोलकाता से इतने दूर, अपने लोगों से इतने दूर, ओशिमा ने किस तरीके से उस बुरे समय में अपने आप को संभाला, ये भी एक फिल्म बताती है। लेकिन जो दूरी गोगोल की अपने मम्मी पापा से, उनके बच्चे की जो अपने मम्मी पापा से एक कल्चरल डिफरेंस, एक इमोशनल डिटैचमेंट टाइप का बना था,
वो जब गोगोल धीरे धीरे अपने पिताजी के जाने के बाद उनके वो जिस रूम में लास्ट में थे उस रूम में जाकर उनके पैरों के जो जूते वो उन्होंने छोड़े थे उसको पहनना अपने पैरों पे, मतलब वो उनके जाने के बाद जिस तरह से उसको समझने लगे, वही इस पिक्चर की सबसे खासियत वाली बात है। हम कहते हैं ना कि कोई जब हमारी ज़िंदगी से चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो हम इसलिए नहीं रोते हैं कि उसको हम कभी नहीं देख पाएंगे, हम शायद इसलिए ज़्यादा रोते हैं कि हम उनसे जितना प्यार कर सकते थे उतना नहीं कर पाए। तो ये बात गोगोल को फिर उसके पापा के जाने के बाद इतनी सताती है कि वो उसमें एक चेंज आने लगता है। लास्ट सीन में जब वो अपने पिताजी की मतलब अंतिम क्रिया या जो भी श्राद्ध जो भी करने के लिए वो आता है उधर कोलकाता में, वहाँ गोगोल को देखकर उसकी माँ एयरपोर्ट में बिल्कुल अचंभित हो जाती है कि गोगोल ने अपना सर मुड़वा लिया, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ के कल्चर में, हिंदू कल्चर में श्राद्ध के टाइम मतलब बच्चे करते हैं माँ बाप की मृत्यु के बाद। अशीमा ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि अमेरिका में पला बड़ा मेरा बेटा कभी ऐसा भी कर सकता है, सर शेप करा लेगा। तो अशीमा ने एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है एयरपोर्ट में लास्ट में, वो अपने बेटे से कहती है कि ये अगर नहीं भी करते तुम तो भी चलता तो उसके बेटे ने कहा नहीं माँ, ये मेरा सच में मन किया तभी मैंने किया। ये एक इतनी खूबसूरत सीन इस फिल्म की है जिसमें आपको समझ में आएगा कि इमोशंस ही जब आपके अंदर से इतने ज़्यादा प्रवाहित होने लगे तभी ये सिस्टम, ये हमारे कल्चर के तरह तरह के नियम, ये हमें अंदर से समझ में आने लगते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डीप रूटेडली अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से, अपने कल्चर से, अपने इमोशन से, जो भी उनसे मिला है, जो भी उनसे प्यार मिला है, जो भी सब लोगों से हमें मिलता है ज़िंदगी में, आदर, सम्मान, प्यार, ये हर चीज़ों का वैल्यू होने के बाद ही हमें उनके जाने के बाद उनके याद में कुछ भी करने का तभी वो प्रेरणा, तभी वो एक्चुअली सक्षम होता है, तभी वो करना चाहिए। मेन बात क्या है कि अपने आप हर चीज़ होने देना ही इस किताब की, झूंपा लाहिरी जी के किताब की और मीरा नायर जी के डायरेक्शन की बात, सबसे खासियत इसमें यही थी कि बहुत कुछ बिना बोले ये फिल्म हमें बोल के जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ सिखाना ही पड़े। हमारे इमोशन खुद ही तैयार करते हैं हमारे प्यार करने वालों को हमारे लिए। नहीं बोल के भी ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो रिश्ते 1000 बार बोलकर भी नहीं बन सकते। लिटरेचर एंड सिनेमा में इस फिल्म को मैं एक बहुत ही महान स्तर पे रखता हूँ। आप सब ने, बहुत लोगों ने शायद इस फिल्म को देखा भी होगा, इसको बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल चुकी है, लेकिन इस फिल्म को आज फिर आप लोग अगर हो सके तो देखो, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी मैसेज इस फिल्म की मुझे जो लगी पर्सनली, मैं अपना ही अनुभव कह सकता हूँ, वो यही है कि इमोशंस कब कहाँ से आते हैं, कैसे हमारे मन में बस जाते हैं और कैसे उनका जवाब कोई नहीं दे सकता। उसीलिए मैंने अंतरिक्ष, चांद, तारे, इन सब चीज़ों की बातें की थी, इसलिए की थी कि सब कुछ अनजाना ही रहेगा एट लास्ट तक भी। हमारी सृष्टि कब से हुई है ये जानकर भी हम कुछ नहीं कर सकते, और हमारा कब विनाश हो जाएगा ये जानकर भी हम कुछ नहीं कर सकते, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। फूल खिल रहे हैं पेड़ों में, उनको नहीं जानना है कि हमसे सूरज की दूरी कितनी है या हम कितने प्लैनेट से घिरे हुए हैं। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, वही उसका आनंद है। तो हमारा भी आनंद हमारे रूट्स, हमारे इमोशंस में है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बताया, हमें ये पता चला कि हम इस प्लैनेट में रहते हैं, हमारे चारों तरफ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंतरिक्ष है, ये जानना है, वो जानना है। लेकिन विज्ञान हमें कभी ये नहीं बता पाया और ना आगे भी कभी बता पाएगा
कि हमारे ये इमोशंस, हमारे ये भाव, हमारे अंदर जो एक दूसरे के लिए प्रेम और मानवता, ये सब चीज़ों का कोई आंसर विज्ञान नहीं दे सकेगा। ये भाव ही सबसे रहस्यमयी है और इसी रहस्य को ही मैं आध्यात्मिकता मानता हूँ। जिस चीज़ को हम लोग नहीं जान सकते वही आध्यात्म है। और जिन लोगों ने साधना के चरम शिखर में जाके, चाहे वो बुद्ध हो या महावीर भगवान हो या कोई भी हो, जिन्होंने अध्यात्म के चरम सीमा पर जाके इन चीज़ों को समझा था, वो लोग जो बता पाए थे वो सिर्फ एक मार्ग था। लेकिन वो लोग जिस शून्यता और जिस रहस्य को समझ पाए थे वो वही हो चुके थे। हमारे छोटे छोटे इमोशन भी कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन उन इमोशनों की कमज़ोरी तभी हो जाती है जब वो सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए और अपने कुछ खास अपनों के लिए ही उस चीज़ को यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल प्यार, यूनिवर्सल जो प्रेम है वही झलक रहा है प्रकृति में, वही झलक रहा है विश्व ब्रह्मांड में। कोई राइटर कभी अपनी कलम से, कोई डायरेक्टर कभी अपनी फिल्मों के माध्यम से, कोई गुरु कभी अपनी वाणियों से, तरह तरह के संत महात्मा हमारे जितने भी हुए सभी धर्मों के, सभी ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि तुम उन चीज़ों को समझने के पीछे व्यर्थ समय मत बर्बाद करो। वो चीज़ें रहस्य, उन चीज़ों का रहस्य ही सुंदरता है। प्रकृति रहस्यमयी है। ये तुम्हें सिर्फ प्रेम रूपी एक ऐसा गिफ्ट इसने तुम्हें दिया है जिसके माध्यम से ही तुम इसके रहस्य तक पहुंच सकते हो। बाद में तुम बोल नहीं पाओगे कभी किसी को इस बात को। ये सिर्फ एहसास की बातें हैं, ये बंधुत्व की बातें हैं, ये हमारे रूट्स में बसे हुए, हमारे मानवता के रूट्स में बसे हुए इमोशंस की बातें हैं, जो अमेरिका में भी जैसा है, इंडिया में भी ऐसा है और पूरे वर्ल्ड में भी वैसा ही है। सारे देश, सारे राष्ट्र जो भी इस सुंदर हमारी वसुंधरा में निवास करते हैं, सबके लिए एक ही मैसेज है, प्रेम के रहस्य को समझो और आपस में प्रेम से रहो। आप सबका जीवन सुखमय हो, आप सबके अंदर प्यार का दिया जले, आप सब एक दूसरे को प्यार करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबके महान अस्तित्व को, आप सबके इतने महान विकास को, आप सबके इस अनंत यात्रा को मैं प्रणाम करता हूँ।